ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान के खुर्रमबाद में जोरदार अटैक हुआ है। इजरायल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक यहाँ की गई। पिछले 5 दिन में खुर्रमबाद में 67 हमले किए गए हैं। 8 अलग अलग जगहों पर अटैक की जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका और इजरायल की तरफ से यहाँ एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। जोरदार अटैक के बाद तबाही की ये तस्वीरें देखिए। 8 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है। पिछले 5 दिन में यहाँ पर 66 हमले हुए हैं। और इधर ईरान की धमकी से अब दुनिया में एक नई जंग छिड़ने वाली है। ईरान ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजरायल पीछे नहीं लौटे तो वो पूरी दुनिया को तेल के लिए तरसा देगा। सिर्फ तेल ही नहीं, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ तो कई देश तो खाने के लिए भी तरस जाएंगे। आज भी IRGC ने एक US टैंकर को हिट करने का दावा किया है और जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं वो बड़े खतरे की तरफ संकेत है। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि देश में अभी तेल स्टॉक काफी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान का एक ऐलान, दुनिया भर में कोहराम। तेल में ईरान ने लगा दिया। युद्ध से पहले ईरान ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। और वही हुआ। जंग शुरू हुई, ईरान पर अमेरिका इजरायल ने ताबड़तोड़ बम बरसाए तो ईरान ने भी करारा पलटवार किया। ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाले मिडिल ईस्ट के देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई। ईरान ने पहले तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। अरामको तेल यूनिट पर ईरान ने ताबड़तोड़ बम बरसाकर अरब के साथ ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हमले के बाद सऊदी रिफाइनरी को बंद कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया भर के LNG के दाम में 130% तक का उछाल दर्ज किया गया, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10 से 13% तक उछाल दर्ज किया गया। हमले के बाद सऊदी ने अरामको यूनिट की अपनी रास तनूरा रिफाइनरी का संचालन बंद कर दिया है, जहां हर रोज 5,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था। इसे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी माना जाता है। एक तरफ ईरान ने अरामको रिफाइनरी को फूंक दिया, साथ ही धमकी दी कि अगर अमेरिका इजरायल ने हमले नहीं रोके तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को जला देंगे, चाहे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई बंद हो जाए। धमकी के बाद ईरान के सबसे मजबूत सैन्य संगठन IRGC ने दावा किया कि उसने 10 से ज्यादा विदेशी तेल टैंकरों को आग लगा दी है। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने से क्रूड ऑयल की कीमतें $85 प्रति बैरल के ऊपर चली गईं। यूरोप में भी नेचुरल गैस की कीमतें 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह हॉर्मुज़ स्ट्रेट का लगभग बंद होना है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। कतर की ओर से LNG उत्पादन रोकने से गैस बाजार में भी दबाव बढ़ा है। हालांकि ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ आइलैंड पर पूरी तरह उसका कब्जा है और वो किसी भी विदेशी शिप को गुजरने नहीं देगा। हॉर्मुज़ आइलैंड बंद होने से दुनिया को क्या नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की पहेली समझिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट करीब 168 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इस पर ईरान का नियंत्रण इसलिए है कि ये उसके हॉर्मुज़ आइलैंड के पास है। यहीं पर ईरान की नौसेना की मजबूत यूनिट तैनात है। जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैम, कच्चा तेल नहीं आया तो कोहराम। अगर आप लोकेशन पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखें, इसी रास्ते इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और UAE से कच्चा तेल अरब सागर में पहुंचता है और यहां से लाल सागर और अंत में स्वेज नहर होते हुए यूरोपीय देशों में तेल पहुंचता है। दुनिया का 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। भारत, जापान और चीन को 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मिलता है। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जे की कोशिश में अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देशों के साथ रणनीति बनाई, लेकिन ईरान के कमांडर्स ने साफ कह दिया कि इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की तो जला देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हीरो और रेगुलर नेवी उन जहाजों पर आग लगा देंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर युद्ध लंबे वक्त तक चला तो दुनिया भर में सप्लाई पर असर पड़ेगा, साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी तेजी से भागेंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहा तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत के लिहाज से बड़ी खबर यह है कि कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से सप्लाई होता है। इसमें बासमती चावल, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। लेकिन भारत के लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के पास अभी भी 25 दिन का तेल भंडार मौजूद है। हालांकि भारत अपनी कुल जरूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से बाजार में पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसके आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।